हेलो स्टूडेंट्स। हम नंबर सिस्टम का कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहे थे। इसमें आज का हमारा टॉपिक है बाइनरी डिवीजन। इससे प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर हम डिफरेंट टाइप्स के नंबर सिस्टम्स के बारे में बात कर चुके हैं। आई होप आपने वो लेक्चर्स देख लिए होंगे। अगर आपने अभी तक वो लेक्चर्स नहीं देखे तो आप यूट्यूब पर जाकर हमारी नंबर सिस्टम की प्लेलिस्ट को सर्च कर सकते हैं और उनके कॉन्सेप्ट्स को समझ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि बाइनरी डिवीजन क्या होती है। हमें पता है मैथमेटिक्स के अंदर हम डिवीजन के लिए कुछ इस तरह का साइन इस्तेमाल करते हैं और हम अपने स्कूल लेवल से ही डिवीजन किस तरह से की जाती है ये पढ़ते आ रहे हैं। तो इसको हम थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं ताकि हम बाइनरी डिवीजन को अच्छे से समझ सकें। तो सपोज आपके पास एक नंबर है 170, इसको आपने 5 पे डिवाइड करना है। तो हम डिवीजन किस तरह से करते हैं? सबसे पहले हम अपने इस पहले नंबर को चेक करते हैं कि क्या ये 5 से बड़ा है या छोटा है। तो 1 आपके पास 5 से छोटा नंबर है, इट मीन्स यहाँ पर मैं 5 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा और 5 0 क्या होगा 0, और 1 में से 0 माइनस करेंगे तो आपके पास क्या बच जाएगा 1। नेक्स्ट आप स्टेप के ऊपर आप नेक्स्ट नंबर यानी कि 7 को नीचे ले जाएंगे तो ये बन जाएगा 17। अब 17 को मैं 5 पे डिवाइड कर सकता हूँ, तो हम 5 का टेबल रीड करेंगे कि 17 आए या 17 से कम आए। तो 5 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करें, 5 इंटू 3 होता है 15, तो यहाँ पे 15 लिख दिया। 17 में से 15 माइनस करेंगे तो आपके पास बच जाएगा 2। नेक्स्ट हम 0 को नीचे ले जाएंगे, ये आ जाएगा आपके पास 20। अब 5 इंटू 4 करें आप तो ये बनता है 20। 20 में से 20 माइनस करेंगे तो ये बन जाएगा 0। तो इस वजह से हम अपने स्कूल लेवल के अंदर डिवीजन को समझते आ रहे हैं। और यहाँ पर आपके पास कुछ टर्म्स का आपको पता होना चाहिए कि 5 यहाँ पर क्या है, यहाँ पर डिवाइजर होता है और जिस नंबर को हमने डिवाइड करना है यानी कि 170 वो डिवाइडेंड होता है। और ये जो ऊपर आपके पास रिजल्ट आया है 34, इसे आप क्वेश्चन कहते हैं। और ये जो लास्ट पे आपके पास बच गया है इसे आप रिमाइंडर कहते हैं। ये कुछ कॉन्सेप्ट से जो आपको पता होना चाहिए डिवीजन के अंदर। अब हम देखेंगे किस तरह से आप बाइनरी नंबर को डिवाइड कर सकते हैं। सपोज आपके पास ये एक नंबर है 110101, इसको आपने 101 पे डिवाइड करना है। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आप तक टाइमली पहुंच सकें। तो उसी तरह से हम जिस तरह से हमने सिंपल डिवीजन की, सबसे पहले चेक करेंगे पहला नंबर कि क्या ये इस नंबर से छोटा है या बड़ा है। तो 1 आपके पास 101 से डेफिनेटली एक छोटा नंबर है। तो हम 101 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो 1 में से 0 माइनस करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 1। नेक्स्ट हम सेकंड नंबर को नीचे ले आएंगे, ये हो जाएगा 11। तो 11 को चेक करेंगे, 11 जो है ये अभी भी 101 से छोटा नंबर है। तो अगेन मैं इसको 0 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, 101 0, यहाँ पर क्या आ जाएगा 0 0, तो ये बन जाएगा 11। अब अगेन हम थर्ड नंबर को नीचे ले आएंगे तो ये बन जाएगा 110। अब अगर आप देखें आपका ये 110 जो है ये एक बड़ा नंबर होगा और ये 101 एक छोटा नंबर होगा। इट मीन्स अब मैं 0 के अलावा कोई और सीक्वेंस इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो बाइनरी नंबर के अंदर आपके पास 2 ही डिजिट होते हैं, या तो 0 होता है या 1 होता है। तो मैं 101 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो नीचे क्या आ जाएगा आपके पास 101। अब हमने 110 में से 101 को माइनस करना है, तो राइट साइड से स्टार्ट होंगे। इस 0 में से 1 माइनस करेंगे तो 0 से में से 1 आपको पता है माइनस नहीं हो सकता। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, लेफ्ट साइड से आपको बोरो लेना पड़ेगा। लेफ्ट साइड पे आपके पास क्या है 1 है। तो जब मैं इस 1 में से बोरो लूंगा तो यहाँ पर ये 0 और ये जो बोरो यहाँ से आएगा ये आपस में मिलकर बन जाएंगे 10। अब ये 10 बेसिकली डेसिमल में किसके इक्वल होगा, ये इक्वल होता है 2 के। यानी कि जब मैंने इस 0 के साथ लेफ्ट साइड से बोरो लिया तो यहाँ पर बन गया 2। 2 में से 1 जब हम माइनस करेंगे तो यहाँ क्या बच जाएगा 1 बच जाएगा। नेक्स्ट आपके पास सेकंड कॉलम में क्या होगा, ये यहाँ पे 1 था और ये तो हमने बोरो दे दिया था अपने इस राइट वाले नंबर को, तो यहाँ पर क्या रह जाएगा 0। तो 0 में से 0 माइनस करेंगे 0 रह जाएगा। 1 में से 1 माइनस किया तो 0 रह गया। यानी कि आपके पास यहाँ पे रिजल्ट में क्या रह गया है 1 रह गया है। तो हम इसको आसान करने के लिए यहाँ पे 1 लिख देते हैं, 0 यहाँ से खत्म कर देते हैं। अब अगेन हम नेक्स्ट ये जो 1 है इसको यहाँ पर नीचे ले जाएंगे। अब अगर आप देखें ये जो 1 है ये एक छोटा नंबर है और 101 एक बड़ा नंबर है। तो मैं इसको डिवाइड नहीं कर सकता, तो मैं इसे 0 के साथ
मल्टीप्लाई करके यहाँ पर क्या आ जाएगा, 0 0 आ जाएगा। तो 1 1 में से 0 0 माइनस किया तो आपके पास क्या बच गया, 1 1। नेक्स्ट अब नेक्स्ट नंबर को यानी कि 0 को यहाँ नीचे ले जाएंगे। अब अगर आप देखें, आप इस 1 1 0 को 1 0 1 पे डिवाइड कर सकते हैं। तो इस टाइम मैं 1 0 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो नीचे आ जाएगा 1 0 1। अगेन हम यहाँ पर सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करेंगे। तो 0 में से 1 माइनस करें, आपके पास नहीं हो सकता तो आपको यहाँ पर बोरो लेना पड़ेगा लेफ्ट साइड से। लेफ्ट साइड से बोरो लेंगे तो ये बन जाएगा 1 0। तो 1 0 किसके इक्वल है, 2 के इक्वल है। 2 में से 1 माइनस किया, 1 रह गया। अब यहाँ से 1 हमने बोरो दे दिया था राइट साइड पे, तो यहाँ क्या होगा, बेसिकली 0 होगा। तो 0 में से 0 माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा, लिखने की ज़रूरत नहीं है। 1 में से 1 माइनस करेंगे तो यहाँ भी 0 आ जाएगा, वो भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर क्या बच गया, 1 बच गया। अब लास्ट आपके पास ये नंबर रह गया है 1, इसको भी हम नीचे ले जाएंगे तो आपके पास क्या आ गया, 1 1। अब 1 1 को हमने 1 0 1 पे डिवाइड करना है। तो इसके लिए हमें पता है 1 1 एक छोटा नंबर है, तो मैं यहाँ पर क्या लूँगा, 0 लूँगा और नीचे क्या आ जाएगा, 0 0। 1 1 में से 0 0 माइनस करेंगे तो आपके पास 1 1 ही रह जाएगा। तो नेक्स्ट आपके पास अगर आप देखें कोई भी नंबर आपके पास मौजूद नहीं है, इट मीन्स आपकी डिवीजन कंप्लीट हो चुकी है। और यहाँ पे आपके पास रिजल्ट्स क्या आए हैं, आपके पास डिवाइडेंड था 1 1 0 1 0 1, तो हमने यहाँ डिवाइडेंड लिख दिया। डिवाइडर आपके पास क्या था, 1 0 1। तो जब हमने इनको आपस में डिवाइड किया तो क्वेश्चन आपके पास क्या है, 1 0 1 0। ये जो लेफ्ट साइड वाले दो 0 हैं, इसको लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि बाइनरी नंबर के अंदर लेफ्ट पे जितने भी 0 हों उसका कोई भी मीनिंग नहीं होता, तो उसको यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है। और लास्ट पे आपके पास रिमाइंडर क्या बच गया, 1 1। तो इस तरह से बेसिकली आप बाइनरी डिवीजन परफॉर्म कर सकते हैं। आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू वेरी मच।